बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और बानी पाकिस्तान मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इनका शुमार ऐसी ही गोहरे नायाब शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मशरे राह का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। मसलन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जब लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज़ प्रोफेसर पीटर इनसे शदीद नफ़रत करता था। एक दिन प्रोफेसर पीटर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जिन्नाह भी अपनी ट्रे लेकर उसी टेबल पर बैठ गए। प्रोफेसर को अच्छा ना लगा और इसने जिन्नाह से कहा कि आपको नहीं पता कि एक परिंदा और सूर साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते। जिन्नाह ने पूरे इत्मीनान लहजे में जवाब दिया, परेशान ना हो, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी मैं यहाँ से उठकर दूसरी टेबल पर बैठ जाता हूँ। दोस्तों, जिन्नाह की इस हाजिर जवाबी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और इसने इंतकाम लेने का फैसला कर लिया। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिन्नाह से सवाल किया कि अगर तुम्हें रास्ते में दो बैग मिले, एक में दौलत और दूसरे में धनाई हो, तो तुम किसको उठाओगे? जिन्नाह ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया कि दौलत को। कायद-ए-आज़म ने इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंजिया मुस्कुराहट से जवाब दिया कि मैं तुम्हारी जगह होता तो दनाई वाले बैग को उठाता। फिर जिन्नाह ने भी जवाब दिया, इंसान वही चीज़ चाहता है जो इसके पास नहीं होती। दोस्तों, इसके अलावा वकालत में भी मोहम्मद जिन्नाह के कुछ असूल थे जिनसे वो तजावज़ नहीं करते थे। मसलन एक ताजर एक मुकदमा लेकर आपके पास हाजिर हुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि आप इस मुकदमे में मेरी वकालत करें। इस ताजिर ने कायद-ए-आज़म से इनकी फ़ीस पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, मैं मुकदमे के हिसाब से नहीं, दिन के हिसाब से फ़ीस लेता हूँ। मुवक्किल ने दरियाफ्त किया, कितनी फ़ीस? कायद ने जवाब दिया, 500 रुपये फ़ी पेशी। मुवक्किल बोला, मेरे पास इस वक्त 5000 रुपये हैं, आप 5000 में ही मेरा मुकदमा लड़ें। कायद ने जवाब दिया, मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता, हो सकता है कि ये मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम नाकाफ़ी हो, बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें, क्योंकि मेरा असूल है कि मैं फ़ी पेशी फ़ीस लेता हूँ। चनाचे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी शर्त पर मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा 3 पेशियों में जीत भी लिया और फीस के सिर्फ 1500 रुपये ही वसूल किए। ताजी ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 कायद को देना चाहे, लेकिन उन्होंने ये रकम लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने अपना हक ले लिया है। दोस्तों, शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल ने मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में फरमाया कि मोहम्मद अली जिन्नाह को ना तो ख़रीदा जा सकता है, ना ही ये शख्स खयानत कर सकता है। दोस्तों, इनकी जहानत का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि एक बार आप पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार थे, जो कि बिल्कुल खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक खतून भी इस डिब्बे में सवार हो गई। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी। जब ट्रेन सफ़र पर रवाना हुई तो कायद-ए-आज़म अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। अभी चंद लम्हे गुजरने पाए थे कि उस खतून ने कहा कि मुझे 1000 रुपये दे दो, वरना मैं ट्रेन की ब्रेक खींचकर चीखूं चलाऊंगी। मोहम्मद अली जिन्नाह कहते हैं कि मैं खामोश रहा क्योंकि सूरत हाल बहुत ही शर्मनाक थी और सफ़र भी लंबा था। उसने 2 से 3 बार अपनी डिमांड का इजहार किया, लेकिन मैं खामोश ही रहा और यूँ महसूस करवाया कि जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता। वो लड़की मेरी हरकत से बहुत हैरान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़कर अपनी बात दोहराई। उसका ये करना था कि कायद ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और ये जाहिर किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ, और फिर इसे एक कागज़ और कलम दी ताकि वो लिखकर अपनी बात मुझे समझा सके। लड़की ने गुस्से में वो पेपर पकड़ा और लिखा कि मुझे 1000 दे दो, वरना मैं तुम पर अपनी इज्जत लूटने का इल्ज़ाम लगा दूंगी। बस फिर कायद-ए-आज़म ने वो पेपर अपनी जेब में डाला और ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। चंद ही लम्हों बाद ट्रेन रुकी और गार्ड कायद की तरफ आया तो कायद ने वो पेपर गार्ड को थमा दिया। यूँ इस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और जिन्नाह ने इस हादसे के बाद ये तय कर लिया कि कभी खाली डिब्बे में नहीं बैठूंगा, बल्कि पब्लिक के साथ ही सफ़र करूंगा। दोस्तों, वो एक ऐसे लीडर थे कि इनकी दयानतदारी का ये आलम था कि एक बार मोहम्मद अली जिन्नाह सफ़र कर रहे थे कि इन्हें याद आया कि इनका टिकट मुलाजिम के पास रह गया है और वो बगैर टिकट सफ़र कर रहे हैं। जब वो स्टेशन पर उतरे तो टिकट एग्जामिनर से बोला कि चूंकि मेरी टिकट मुलाजिम के पास रह गया है तो आप मुझे नया टिकट दे दें। टिकट एग्जामिनर ने कहा कि आप मुझे 2 रुपये दे दें और ट्रेन में सवार हो जाएं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ये सुनकर तैश में आ गए और कहा, तुमने मुझसे रिश्वत मांगकर कानून की खिलाफ वर्जी की है। बात इतनी बड़ी कि लोग इकट्ठे हो गए।
टिकट एग्जामिनर ने लाख जान छुड़ाना चाही, लेकिन कायदे आज़म उसे पकड़कर स्टेशन मास्टर के पास ले गए। बिलाखिर इनसे रिश्वत मांगने वाला कानून की गिरफ्त में आ गया। कायदे आज़म वो लीडर थे कि इनके बारे में अंग्रेज़ भी कहते थे कि अगर हमें पता होता कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को इतनी बड़ी बीमारी है तो हम कभी पाकिस्तान ना बनने देते, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने आखिरी वक्त तक अपनी बीमारी को पोशीदा रखा। इनको मालूम था कि अगर इनकी बीमारी का अंग्रेज़ और हिंदुओं को पता चल गया तो हिंदुस्तान की तकसीम मुअक्खर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मरने से पहले अपने डॉक्टर से कहा कि पाकिस्तान हरगिज़ वजूद में ना आता अगर इसमें फ़िज़ान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल ना होता। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में भी इजाफ़ा हुआ होगा।